शिव की सृष्टि हाँ, उसका मतलब कैसे क्या हुआ? शिव की सृष्टि बच गई तो अत्रि के 3 पैदा हुए, दत्तात्रेय, चंद्रमा और दुर्वासा। चंद्रमा मरीचि के ब्याह थे, 27 कन्या थी, एक से प्यार कर लिया, 26 की तिथि नहीं पूछी। उसने अपने बाप से आगे मरीचि से शिकायत की तो मरीचि ने ऋषियों को इकट्ठा किया। भृगु जी ने उन 27 की 27 कन्या चंद्रमा से खोस ली और चंद्रमा कह दिया, बायरिंग कर दिया, जा भी अपने घर में, और उनको कन्याओं को नक्षत्र का रूप दे दिया। तो चंद्रमा सुशांति इंद्र के साथ मिलके गौतम के घर जा बढ़िया। गौतम पीछे पीछे उलाना लेके आया, अत्रि ने चंद्रमा को घर से निकाल दिया और चंद्रमा ज्यों ही देवलोक में पहुंचा तो वहाँ देवताओं का उत्सव हो रहा था। तारा चंद्रमा को देखकर उस पर आसक्त हो जाती है और वो चंद्रमा के साथ चली गई। और चंद्रमा के साथ जाने के बाद में उसके पेट से एक लड़का पैदा हुआ जिसका नाम था बुध। वो बुध सुशांति इंद्र को दे दिया गया, उसका राज दिन रात दुगुना चौगुना हो गया। भगवान शिव ने चंद्रमा को कहा, आप मेरे मस्तिष्क पे आइए, विराजमान हो जाइए और इस बुध को कह दीजिए मेरी अक्षत्री सृष्टि मैं और तू की अक्षय नाम है जिसका ना सुना हो, मैंने सृष्टि चाहिए है, आप इस बुध की शादी कर दो। बुध की शादी कर दी गई। बुध का पैदा हुए राजा पुरुरवा। यहाँ पंडित जी ने पुरुरवा कहते हैं पुरंजन को, पुरंजन कहते हैं जीव को। तो पंडित जी ने यहाँ जीव और आत्मा और उनका मंत्री मन इसका सांग बनाया, लेकिन वो लोगों के समझ में नहीं आया। आप लोग सभी विदित हैं, जानते हैं, अगर नर और मादा पिया और पत्नी कर्या मेलता हूँ से फिर ने बोला वो भूप पुरंजन चारों दिशाओं में घूमे आया, राज स्त्री सुख भोगन का नहीं ठिकाना पाया। फिर वो जीव कहने लगा, भाई तू जा आत्मा के पास जा और उसे कहे अभी मेरे साथ शादी करे। तो वो गया। वन बोली, रे मन मूर्ख, तेरी आँख खुलेंगी जब तेरी पूंजी शक्ल चली जाएगी। वापिस जीव के पास आ गया मन मंत्री, महाराज वो नाटकी, अरे बोला तुमने क्या देखा उड़े? बोले हमने उड़े देखा, ज्ञान बहुत सा, रूप गजब का थी, अक्लमंद बतेरी। तो यहाँ से मन और जीव दोनों आत्मा के पास पहुंच जाते हैं। जीव जमाम आत्मा जमाम ईश्वर, यही त्रिगुणी माया है। तो श्रोताओं, यहाँ पंडित जी ने एक पुरंजन का भजन छुपे वाले रहा था, बाकी तो मेरा सब याद थे और ये मैंने पब्लिक में नहीं फेंका था। जरा गौर से सुनिए उस गंधर्व के बोल। वो आत्मा उस जीव को प्रताड़ना देती है, आगे तू निर्लेप है, तू निर्लेप है, आगे तू जंगल का उड़ता पंछी ना जाए गोत घर गाम तरा, और 5 भूत कलबूत बना दिए पिजरा बदन मुलायम तरा। तू महादेव देवों का देव, तृष्णा जग की जगदम्बा है, तू अलख गोचर अजर अनादि, ना छोटा ना लंबा है। इस पिंजरे का 10 दरवाजे के बीच पवन का खंबा है, राता जाता कुछ ना दिखे, ये भी अजब अचंबा है। फिर रंबा फल विषयों का खाए के न्यू नाम होया बदनाम तरा, और 184 योन भोगनी पड़ गया नाम गुलाम तरा डबल तोड़। और तू जंगल का उड़ता पंछी ना जाए गोट कर गाम तरा। अनु कहने लगी, 8 पैर गुदा लिंग मुख तवचा, 8 पैर गुदा लिंग मुख तवचा, आँख नाक और कान नहीं, मन चित बुद्धि अहंकार, 10 इंद्री 5 प्राण नहीं, और भूमि अग्न पवन पानी जल सहस्त्र गुणवान नहीं, और ना ब्राह्मण ना क्षत्रिय वैश्य ना शूद्र, दुख सुख का कुछ ज्ञान नहीं, और ध्यान नहीं तो न स्वर्ग नरक का, ना जन्म मरण का काम तरा, और काम क्रोध मद लोभ मोह ये सटे ना संग्राम तरा। और तू जंगल का उड़ता पंछी ना जाए गोत कर गाम तरा। अनु कर लगी, तेरा कोई भी संबंधी नहीं है, पुण्य पाप और तू पुण्य पाप से रहित है, पुण्य पाप और मंत्र तीर्थ तेरा वेद यज्ञ की फांसी ना, तू भोजन भोज भोगता भुगत कदे हटके 184 ना, और रोज आने ना सो जाने तेरा हैंग है की आसी ना, और मात पिता शिष्य सतगुरु को ना तेरा और कोई मामा मासी ना, खांसी ना ताप सर्दी गर्मी ना, ना कफन जलद जो खाम तेरा, और जागर
जागृत सुपन सशोपति तुरिया, ये मानना हुक्म तमाम तरह, और तू जंगल का उड़ता पंछी ना जाए गोत घरगाम तरह। और देखिए यहाँ इस घेटी से ऊपर ऊपर पंडित जी ने ब्रह्मांड की तुलना की है। पंचकोश, ये 5 चक्कर हैं, पंचकोश 5 चक्कर हैं, अन्नमय, प्राणमय, वेनोमय, आनंदमय, विज्ञानमय, मनोमय, ये 5 कोश हैं। और 6 चक्कर हैं कुंडली के, और 7 धातुएं। पंचकोश 6 चक्कर धातु 7 25 पर करती ना, तू जड़ चेतन ते दूर हटा, तेरे अंतकरण में बढ़ती ना, तेरे मध्य भाग में शान जागती ना, तेरे सुरती और समरती ना, और भामा भाव स्वभाव करे बेक अंत किरण क्रिया करती ना, उड़ा मोह माया की मूर्ति ना, जित सच्चे सच्चा धाम तरा, और लखवी चंदवी सुपने में गुण गावे घन श्याम तरा, और 5 भूत कल भूत बना दिए पिंजरा बदन मुलायम तरा।